जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम आपको चैप्टर वाइज चैप्टर एक्सप्लेन कराएंगे। तो ये हमारा 9th क्लास है। पहले हम लोग 9th क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो 9th में बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर के अंदर जाने से पहले हम चैप्टर का जो नेम है उससे ही चैप्टर की समरी को समझने की कोशिश करेंगे कि अंदर चैप्टर ना पढ़ना पड़े और हम ये समझ जाएं कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है। तो चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कई बच्चों से अगर पूछा जाए कि इसका मीन क्या है, मोस्टली 90% बच्चा इसकी हिंदी बताएगा, लेकिन पूछा जा रहा है हाँ इसका मीन। तो फंडामेंटल यूनिट मीन्स बेसिक यूनिट। उसका बेस क्या है, आधार क्या है, किसका, लाइफ का। तो लाइफ का जो हमारा बेस है वो क्या है। तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है सेल होगी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या मुझे कह सकते हैं सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ही क्यों, बल्कि हम लोग कोई भी क्या, हम लोग को पूरी बॉडी में कहीं सेल दिख रही है, नहीं दिख रही है। सेल कैसे है, तो इसको हम लोग ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे है, हाउ सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको ये कैसे है, इसको जानने के पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जिस तरह से हमारा घर, हमारा हाउस बना होता है हमारे ब्रिक से, ब्रिक मिलता जाता है और घर बनता जाता है। मीन्स हमारे घर की जो बेसिक यूनिट है दैट इज ब्रिक। ब्रिक है, ब्रिक आपस में मिलती है, दीवारें बनती है, दीवारों से छत बनती है और छत से ये पूरा घर बन जाता है। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी भी सेल से मिली हुई है, यानी कि जो बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है दैट इज सेल। सेल जब आपस में मिलती है, यानी बहुत सारी सेल आपस में मिल गई, तो हम लोग कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल, तो उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। अब बहुत सारे टिश्यू मिल गए दैट इज ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिल गए दैट इज ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ही होता है हमारा ऑर्गेनिज्म। तो कई बच्चों को ये क्वेश्चन होता है कि मैम सेल ही क्यों, सेल तो कहीं दिख नहीं रही, तो हम लोग कैसे कह रहे हैं कि सेल ही हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो हम लोग बिल्कुल छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जिस तरह से हमारा घर ईंटों से मिलकर बना है, ब्रिक से मिलकर बना है, ब्रिक आपस में जुड़ती हैं, दीवार बनती है, दीवार से कमरा, फिर छत, फिर घर बनता है। सेम एज उसी तरह हमारी बॉडी भी सेल से बनती है और सेल से ही ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन इसके बीच में हमारे स्टेप्स होते हैं। सेल, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, द ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज ऑर्गन, and the group of organ is known as organ system, and the group of organ system is formed organism। तो ये तो हो गया हमारा सेल कैसे है, हाउ। अब जो जनरली हम लोग जैसे पढ़ते आ रहे हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपको ही पता लग गया, तो रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस फ्लो चार्ट को माइंड में रखेंगे तो आप बता सकते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन हम थोड़ी सी स्टैंडर्ड कर दें इस डिफिनेशन को, अगर इसी फ्लो चार्ट से थोड़ी सी मॉडिफाई कर दें, और अगर हम ये बोल दें कि सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ये थोड़ी सी स्टैंडर्ड डिफिनेशन होगी। तो सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ये कैसे होगी। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसका ऑर्गन पर्टिकुलर अलग अलग होता है। तो ऑर्गन जो वर्क कर रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, टिश्यू। टिश्यू रिस्पॉन्सिबल, टिश्यू जो वर्क कर रहा है वो किसकी हेल्प से कर रहा है, सेल से। यानी कि जो हमारा ऑर्गन टोटली जो वर्क कर रहा है वो किसकी हेल्प से कर रहा है, सेल से। डिपेंड है टोटली किस पे, सेल पे। तो ये तो फंक्शनल हो गया। अब स्ट्रक्चरल, हमारी बॉडी ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, हमारी बॉडी ऑर्गेनिज्म हम लोग बन गए, हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है बन गए हैं। तो ये भी जो बने हैं ये ओरिजिन, इनकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, सेल से। तो एक ही फ्लो चार्ट से हम दो डिफिनेशन लर्न कर सकते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और इसी फ्लो चार्ट से हम लोग कह सकते हैं सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ। तो ये हम लोगों ने सेल की डिफिनेशन पढ़ ली। अब डिस्कवरी कैसे हुई है सेल की, अब ये पढ़ते हैं डिस्कवरी।
तो सेल को डिस्कवर किया था हमारे जो साइंटिस्ट थे, दैट वाज रॉबर्ट हुक। डिस्कवर कैसे किया था इन्होंने? कॉर्क का नाम तो सुना ही होगा। मोस्टली मैंने जैसे स्टूडेंट से जैसे ऑब्जर्व किया है, तो मोस्टली मैंने ये ऑब्जर्व किया है, कॉर्क वो सोचते जो बॉटल में ऊपर लगा हुआ था वो कॉर्क, लेकिन ऐसा नहीं है। रॉबर्ट हुक ने सेल्फ अपना माइक्रोस्कोप बनाया था, वो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और उसकी हेल्प से इन्होंने ये डिस्कवर किया था। तो रॉबर्ट हुक वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड he discovered the cell by the help of compound microscope, and firstly he saw the cell in the piece of cork. Piece of cork means bark of plant. जो हमारे पुराने प्लांट होते हैं उनकी जो छाल होती है उसको बोलते हैं कॉर्क या बार्क। उसके पीसेस को इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था। जब इन्होंने उस स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में स्टडी किया तो उन्होंने देखा, he found that the structure was same as honeybee hive. honeybee hive means मधुमक्खी का छत्ता, या इस स्ट्रक्चर को ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर जैसे ये हमारा है, तो इस तरह से भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये डिस्कवर किया था हमारे रॉबर्ट हुक ने। तो डिस्कवरी ऑफ सेल मीन्स सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक by the help of compound microscope. He saw these cells in the bark of या cork of plant. This structure was same as honeybee hive. मधुमक्खी के छत्ते की तरह था ये स्ट्रक्चर। तो उन्होंने उनको नेम दिया था कंपार्टमेंट। क्या नाम दिया था? कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट मोस्टली देखा होगा ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं उनको बोलते हैं। तो कंपार्टमेंट यानी वही ग्रुप था। तो कंपार्टमेंट यानी ऐसे रूम जो आपस में बहुत सटे हुए हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स में भी आप देख रहे होंगे जो रूम है वो बहुत सटे हुए हैं। तो इनको इन्होंने नेम कंपार्टमेंट दिया था, जिसके शॉर्ट फॉर्म बन गया सेल। तो इस तरह से ये हमारी हुई थी सेल की डिस्कवरी। ठीक, ये होता है सेल की डिस्कवरी। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थ्योरी। व्हाट इज सेल थ्योरी एंड हु गेव सेल थ्योरी? इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन इन 9th क्लास। मोस्टली स्कूल में मैंने देखा ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जरूर जाता है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज सेल थ्योरी एंड हु डिस्कवर सेल थ्योरी? तो सेल थ्योरी को डिस्कवर करने में 2 साइंटिस्ट थे, डच साइंटिस्ट थे। एक थे शिल्डेन एंड शवान। शिल्डेन एंड शवान were 2 scientists who gave cell theory. तो फर्स्ट 1 नंबर का ये हो गया। फिर से क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी क्या है, क्या दिया गया उसमें, क्या बताया गया? तो सेल थ्योरी में मेनली 3 पॉइंट्स दिए थे। किसने दिए थे? शिल्डे ने, शवान ने। फर्स्ट इज, जैसा हमने बताया था कि जो हमारा सेल होता है, जितने हमारे लिविंग बींग्स होते हैं वो सब किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से। ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल, जस्ट लाइक एज नॉन लिविंग सब्सटेंसेज आर मेड अप ऑफ tiny particles that called atom, same as all living beings are made up of cell. So first point is cell, all living beings are made up of cell. Next point, सेल से बने होते हैं। अब सेल का वर्क क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल? तो सेल की डिफिनेशन आपने पढ़ी थी कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या स्टैंडर्ड में हम लोग कह सकते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेकंड पॉइंट हमारा हो जाएगा द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एंड थर्ड पॉइंट कि सेल की ओरिजिन कहाँ से होती है? हमारी बॉडी में लगभग 3 ट्राइलियंस सेल्स होती हैं। तो सेल की जो ओरिजिन होती है वो प्री एक्सिस्टिंग सेल से ही होती है। जो पुराने सेल्स होती हैं उनमें सेल डिवीजन होता है और उनसे ही हमारी न्यू सेल ओरिजिनेट होती है। तो लेट अस समराइज। एक बार हम लोग अपने टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले इस टॉपिक में हमने पढ़ा सेल, कि सेल क्या है। व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं cell is the basic functional and structural unit of life. Next, who discovered the cell? Robert Hooke. By which help? Compound microscope. By which? Compound microscope. किसने डिस्कवर किया?
in the piece of cork. This structure was like as honeybee hive. So he gave name compartment. Compartment means grouping या joint room. So he called cells. ये हो गया. अब cell theory. तो cell theory is given by Sheridan and Shawan. 3 points थे. First is all living beings are made up of cell. Second point, cell is the basic unit of life. And third is cells originate from pre-existing cells. जो सेल होती हैं वो पुरानी ही सेल से ओरिजिनेट होती हैं. अब जो डॉक्टर्स होते हैं वो स्टडी करते होंगे सेल की, तो हम लोग एक ये नोट पॉइंट या कह सकते हैं स्पेसिफिक पॉइंट पढ़ सकते हैं. द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी. इसको अगर आप लोग इस वीडियो से अपने नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग ये स्टार पॉइंट या नोट पॉइंट डाल करके लिख सकते हैं. द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू.